हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज का सेकंड टॉपिक 11th क्लास। मैं सेकंड टॉपिक इस वजह से बोल रहा हूं कि 12th हम कंप्लीट कर चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज में। 11th का जैसे फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था ट्रिग्नोमेट्री, और आज लेने जा रहे हैं हम सेकंड टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनी कंपटीशन एग्जाम लाइक जेईई, बिट सेट, और जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे जिसमें मैथ्स यूज होता है, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं डिटेल में और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बात करने वाले हम आज कंप्लीट थ्योरी, एग्जांपल, डीपीपीच, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कंप्लीट रिवाइज कराने वाला हूं एक सिंगल लेक्चर में। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 9 लेक्चर में कंप्लीट करता हूं, लेकिन वो 9 लेक्चर की समरी मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट किया, और इस सिंगल लेक्चर में क्वाड्रेटिक को जीरो से लेके हीरो लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। तो मुझे आप ये 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक को आज करेंगे बिग फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल तक। सो आर यू रेडी? जल्दी से रेडी हो जाए। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने लेना, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली कंप्लीट सीरीज जिसमें जेईई, बिट सेट के लिए कंप्लीट पेपर डिस्कशन, थ्योरी डिस्कशन, एग्जांपल डिस्कशन, और आपको जो Q&A जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो कंप्लीट डिस्कशन यहां पर मिलेंगे विद एनटीए पेपर्स। ओके, तो जल्दी से आ जाओ पेन एंड कॉपी लेके और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग नोट कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक जिद बनाओ कि आज की क्लास से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करना है। आज की क्लास से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश करना है, और इसको फिनिश करने के बाद, थ्योरी लेक्चर को फिनिश करने के बाद, मैं आज एनटी का पेपर अटेम्प्ट करूंगा। एनटी का पेपर कैसे मिलेगा, ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, ये सारी बातें बताने वाला हूं वीडियो के एंड तक। तो वहां तक आप जाएं और ये कंप्लीट पीडीएफ और ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। साथ में एक आज बहुत अमेजिंग चीज लेके आया हूं आपके साथ के लिए। वो क्या है? एक फॉर्मूला किट, कंप्लीट फॉर्मूला, ऑल मैथमेटिक्स एक सिंगल पीडीएफ में आपको मिलेंगे। वो पीडीएफ कैसे मिलेगी इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि उस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट रिवीजन कैसे कर सकते हो, मेरे साथ में जो स्टडी कर रहे हैं वो आपको कंप्लीट कैसे मिल सकती है, ये सारी बातें करेंगे हम वीडियो के एंड तक। तब तक के लिए चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th का टॉपिक होता है साहब, 10th से पढ़ते आते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से आता है, तो थोड़ा फास्ट भी चलेंगे यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इस तरह से 2 डिग्री पॉलिनोमियल गिवन होगा आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 and it is also called leading coefficient, b is the coefficient of linear and c is called absolute term। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी जिसके जनरली हम इस तरह से भी राइट करते थे। a को अगर 0 कर दें तो ये क्या बन जाएगा? bx + c, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। c को 0 कर दें तो bx, दिस इज द ऑड पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की 0 हो जाती थी। दैट विल आल्सो कॉल्ड ऑड पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, दिस इज द ax³ + bx² + cx। कोई पॉलिनोमियल ऐसा जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या गिवन हो? 3 गिवन हो, दैट विल बी कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और a इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट, d इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टर्म। उसके बाद क्वाड्रेटिक की हम कोई वैल्यू फाइंड करते थे लाइक ax² + bx + c, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते थे इसको, हिंदू फॉर्मूला भी बोलते थे, सबको याद होगा आई थिंक, है ना। अब 12th के विद्यार्थी को इस समय बताने की जरूरत मुझे नहीं है। x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, वेयर d value is also called discriminant like b² - 4ac, this is also called discriminant। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी, है ना। अभी ये सारी बातें हम करने वाली। जो विद्यार्थी 11th के, मैं प्लीज उनको भी बता दूं, वो भी अगर इसको रिवाइज कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप ये सारी बेसिक बातें जानते ही हो। अच्छा, इसके अगर पता है, 2 रूट्स होते हैं। लेट्स सपोज वन ऑफ द रूट अल्फा एंड अनदर इज बीटा, सो व्हाट द सम ऑफ द रूट्स? -b/a। व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? c/a, एंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज -b² - 4ac। एक बार देख लेता हूं कोई कमेंट वगैरह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? ओके, एवरीथिंग इज ओके, गुड। उसके बाद अब बात करते हैं डिफरेंट ग्राफ। हो सकता है ये बात आपके लिए नई हो, और ये नई नहीं हो तो हो सकता है वो नई बात हमें रिवाइज करने का एक मौका मिल रहा है यहाँ पर कि डिफरेंट ग्राफ से हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो कुछ मुझे पता है, y इक्वल टू ax² + bx + c। वैसे तो आगे चल के मैं ग्राफ डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ बेसिक फंडा देख लेते हैं यहाँ पर। अगर a की वैल्यू 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो आपका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, बिकॉज देयर द नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट। इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ना एक 6 ग्राफ बनवाता था। आपको याद आ जाए कहानी, है ना। मैंने बोलता था सिंपल सी कहानी, बहुत ही सिंपल कहानी। ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो 3 केस बना लो। एक तो d ग्रेटर देन 0, एक d इज इक्वल टू 0, और एक d लेस देन 0। सब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट हैव 2 रियल रूट्स।
quadratic of the two real roots, it means it will be cut on real axis at the point of 2 point. This is the alpha and another is beta. If d is equal to 0, it have two equal roots, so it will be touch on x axis like alpha is equal to beta. Similarly, if d less than 0, that means there are no real roots. So this graph is above the x axis and it is also called graph in air. याद आ गया आपको, हवा में ग्राफ की बातें करते, तो हवा में बातें तभी करते जब हमारा रियल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. सारी बातें कहाँ हो रही होंगी? इमेजिनरी में. कहते हैं ना हवा में उड़ रहा है, सारी बातें इमेजिनरी हो रही है. तो ये सारी कहानी इस तरह से आती थी. फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, ए अगर लेस देन 0 हो जाए तो यही कहानी साहब रिवर्स हो जाती है. अपवर्ड फेस पैराबोला को डाउनवर्ड फेस पैराबोला बना देते हैं, और डाउनवर्ड फेस पैराबोला कैसा होता है? ऐसा, ऐसा और ऐसा ना. इस पे और भी मैंने डिटेल में बात की थी आपसे, और वो बात मैं याद दिला देता हूं क्योंकि यहाँ पर रिवीजन सीरीज चल रही है. तो रिवीजन सीरीज में आपको पता है ये सारी बातें करना ठीक रहेगा मेरे लिए. तो मुझे पता है इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होते थे, बताओ. -b/2a -d/4. वेरी गुड, है ना. सेम इसके भी सेम हो जाएंगे ना. इसके अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा बाई -d/4a. और इसमें भी सेम कहानी ना, सेम कहानी. अगर मुझे पता -b/2a -d/4 है. थोड़ी सी रेंज की भी बात कर लेते हैं. इसकी रेंज कहां से कहां तक हो रही है? तो मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हैं y एक्सिस पे, अगर मिनिमम वैल्यू -d/4a मिल रही है एट x इज इक्वल टू -b/2a. तो एट x इज इक्वल टू -b/2a पर अगर वैल्यू इसकी मिल रही, तो व्हाट द रेंज ऑफ दिस ग्राफ? सो इट्स विल बी द रेंज ऑफ दिस ग्राफ विल बी व्हाट द रेंज? 0 -d/4a टू अप टू इन्फिनिटी तक. ऊपर ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है. इसकी रेंज की बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 0 0 ना, और मैक्सिमम वैल्यू दिस वन. और इसकी रेंज की बात करें तो क्या होगा वैल्यू? -d/4a टू अप टू इन्फिनिटी. समझ गए? सिमिलरली अगर इस ग्राफ के लिए देखें तो इसके ग्राफ के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है? -b/d, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है? -d/4a. तो मिनिमम वैल्यू इज -infinity एंड मैक्सिमम वैल्यू -d/4a. इसके लिए देखें मिनिमम वैल्यू इज -b/d और मैक्सिमम वैल्यू 0. इसके लिए मिनिमम वैल्यू -b/d और मैक्सिमम वैल्यू -d/4a. यहाँ पर ये बात समझ आ रही होगी, डी की वैल्यू, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac. तो अगर ये सारी बातें क्लियर है, ग्राफ की ये स्लाइड अगर आपको क्लियर है, तो ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. तो प्लीज इसको नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें. क्लियर? कोई समस्या नहीं? गुड. तो ये सारी ग्राफ्स की मैं डिटेल में बात कर देता हूँ, थोड़ा सा समराइज करूंगा बस, है ना, क्योंकि ये दिस इज द वन शॉट रिवीजन सीरीज. तो हमें यहाँ पर पता है ये ग्राफ अगर ऐसा दे रखा है a > 0 g लेस देन, तो ग्राफ क्या होगा? एयर में होगा. देयर द नो रियल रूट्स. अच्छा ये कहानी, इस पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ना. इस तरह से एग्जांपल देख लेके, अगर कोई ऐसा ग्राफ दे रखा है x² - 4x प्लस इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, तो इसका टच कर रहा है, बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, और रूट्स की वैल्यू क्या हो रही है? 2 हो रही है ना. सिमिलरली हाँ ये डी, इस पर एग्जांपल और कहानी भी देख लिया हमने. डी अगर a > 0 d इक्वल टू 0, तो ग्राफ क्या करेगा? टच करेगा, बहुत रूट्स आर इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अपवर्ड फेस पैराबोला बनेगा. अगर ऐसी कहानी कुछ और देखें, a की वैल्यू ग्रेटर डी की वैल्यू ग्रेटर, ग्राफ क्या कट करेगा? 2 रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. a लेस देन 0 डाउनवर्ड फेस पैराबोला बन जाएगा. ये देख लिया हमने. a लेस देन 0 d इक्वल टू 0 टच करेगा डाउनवर्ड फेस पैराबोला. a लेस देन d ग्रेटर देन कट करेगा, 2 रियल रूट्स मिल जाएंगे इस पर आपको डाउनवर्ड फेस पैराबोला में. अच्छा और भी कुछ कहानी समझ लें. अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस से मैंने बता सका, अगर ये वर्टेक्स देखे जाए तो पैराबोला के वर्टेक्स से -b/2 है, -d/4 है. ये कैसे आए, कहाँ से कहानी आई? तो ये सारी बातें मैं डिटेल लेक्चर्स में बता रखा हूँ. डिटेल लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको डिटेल लेक्चर पर क्लिक करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, ऑल पार्ट्स. ओके. तो x की कोऑर्डिनेट होता है -b/2 और y का कोऑर्डिनेट होता है -d/4. अच्छा नेक्स्ट, नेचर ऑफ द रूट्स. बहुत ही आसान, बहुत ही आसान. क्या करते हैं इसके लिए? आपको याद आ गई होगी कहानी, है ना, कि सर है ना, इसके दो बातों पर डिपेंड करता है. एक तो d > इक्वल टू और d लेस देन है. d > पे क्या वैल्यू मिलती है? रियल मिलती है साहब, रियल. और इस पे क्या मिलती है? इमेजिनरी मिलती है. इसमें भी दो कहानी बन जाती थी फिर, है ना. आपको याद है d > 0 और d इक्वल टू 0. d > इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा? डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, और इस पे क्या मिलेंगे? इक्वल रूट्स मिलेंगे ना, इक्वल रूट्स मिलेंगे. और इस पे अगर एक रूट p + आयोटा q है, तो दूसरा p - आयोटा q ना. इसमें भी फिर और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी ना. परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे तो रेशनल. इस तरह से बात हमने कर ली थी. है डिफरेंट रूट हमने चेक कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस वन. उसके बाद जैसे अगर ये दे रखा है कि ABC है, d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर
रेशनल, रूट्स आर रेशनल, क्योंकि हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2 है। अगर बताए परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली ये रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट से बाहर आएगा तो क्या रेशनल रूट्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज 4 हुआ तो 4 रूट से बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो समथिंग समथिंग रूट्स बन जाएंगे, तो रेशनल रूट्स हो जाएंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वन रूट इज अल्फा प्लस पी रूट की है, तो अनदर रूट क्या हो जाएगा अल्फा या बीटा इज इक्वल टू पी माइनस रूट ओवर क्यू है ना, पी माइनस रूट ओवर क्यू है। ये बात हमें बखूबी से आती है, बखूबी से ना। ऐसी इमेजिनरी में एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो अनदर रूट क्या हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा, वेयर आयोटा इज पता है। अच्छा, इसके बाद मैं असाइनमेंट गिवन करता था, जैसे लेक्चर 1 में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते थे डिटेल लेक्चर्स में, लेकिन अगर ये डिटेल लेक्चर ही मैंने यहाँ पर 5 मिनट में आपको समराइज कर दिया, तो ऐसे ये 9 लेक्चर्स है ना, अराउंड हम 50-60 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे इनको ना। फिर इसमें मैंने क्वेश्चन गिवन किए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे कंसेप्ट वो कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये सीट मैंने दे रखी है, लेक्चर पर बना रखे, तो उनको जरूर देख लेना आप है ना, कि ये जैसे इसने दे रखा है इक्वल रूट है, तो क्या करना है आपको d इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई, या d इक्वल टू ओनली 0 अप्लाई कर देना है, क्योंकि ओनली इसने क्या बोला इक्वल रूट्स है, तो d इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर देंगे, वहां से इसको फाइंड कर लेंगे की वैल्यू ना। ठीक है, तो यहाँ तक अभी एंड नहीं हुआ, लेक्चर का एंड नहीं हुआ, ये सेशन फर्स्ट का एंड हुआ है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है ना। फिर मैं सेकंड में क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन डिस्कशन कराता हूँ, आपका यहाँ से कोई भी डाउट होता है तो उनको हम लेते हैं, प्लस इनइक्वलिटीज है ना। इसके बाद इनइक्वलिटीज देखा जाए तो क्वालिटी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं, लेकिन विदाउट इनइक्वलिटी हम क्वालिटी को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बेसिक टूल्स है और टूल्स हमें आने चाहिए ना। तो टूल्स में सबसे पहली बात करें, अगर इनइक्वलिटी दे रखी है 2 ग्रेटर देन 0, ये बातें बहुत आसान है ना, जो बड़ा है उसको बड़ा रहने दो, ग्रेटर देन का साइन उसी की तरफ होता है। लेकिन 11th के अकॉर्डिंग ये बातें छोटी बड़ी बड़ी और बड़ी लगती है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, कहानी हमें आती है। जैसे ये है, अगर ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, ये एक्स इसके लिए एनी रियल नंबर है, लेकिन ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, क्योंकि इसका डी क्या है लेस देन 0, तो ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर एक्स क्या आ सकता है एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको ऑलवेज ये ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। उसके बाद ऐसे 2 फैक्टर कर सकते थे ना, ये थोड़ा थोड़ा बताए तो जिससे आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। इसके 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, कुछ हो रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं हो रहा ना, तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक है जिसका d लेस देन 0 और d लेस देन 0, तो a इसका पॉजिटिव है। अब देखो a इसका पॉजिटिव है, d लेस देन 0 है, तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता माय डियर है ना, ये नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसने क्या दे रखा है नेगेटिव दे रखा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 5। समझ गया ना, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जिसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल। नेगेटिव कभी भी हाईएस्ट पावर हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर दे रखा है उसको अगर नेगेटिव दे रखा है, जैसे ना हाईएस्ट एक्सपोनेंट का फैक्टर का नेगेटिव गिवन, तो उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दें, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। हम रेफरेंस लेके चलते हैं कि जो क्वाड्रेटिक का जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है वो क्या पॉजिटिव हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, तो आप उसको पॉजिटिव बना लें फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद अगर कुछ ऐसे होता है एक्सप्रेशन अगर फैक्टराइजेशन में डिनोट कर रखे हैं या नहीं भी कर रखे, तो हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, नंबर लाइन डिनोट कर देंगे, एक्स का कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव लूंगा। और जैसे है ना बेसिक समस्या स्टूडेंट को आती है, वो क्या एक गड़बड़ मत करते हैं, जैसे मैं बोलूँ नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई सिर्फ एक फैक्टर में ही करना है आपको, हर एक में नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी साहब है ना। तो ये x माइनस 1 और ये क्या हो गया 4 + 2x ही रहने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x माइनस 2 दे रखा है और x माइनस 7 दे रखा है, इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स है ना। तो कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी, 4 रूट्स हो गए ना, 4 रूट्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा -2, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 7 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो ये लेस देन 0 वाला, ये -2 एक ही बता रहा हूँ, जिससे ना बार बार आप बोर नहीं हो गए कि सर है ना क्या अब तुम बड़े बच्चे हो गए, अरे बड़े हो गए, लेकिन इनसे आपकी शुरुआत हुई है, तो ये रिवाइज होना जरूरी है। समझ गए, कॉमन ले लेंगे, 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, हो जाएगा। क्वाड्रेटिक दे रखा है साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक हम फैक्टर्स कर लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें ना। अच्छा, उसके बाद ग्रेट मैन पावर, अच्छा इस तरह से ना, अगर कोई रिपीटेड पावर गिवन है, कोई रिपीटेड पावर गिवन है, जैसे यहाँ पर गिवन x - 2 होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं इसके लिए, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे भूल कर भी भूल ना करें ना, ऐसे देखो देखो देखो, हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक बैठ गई है ना हमारे माइंड में। क्या रूट्स क्या है इसके, -1 2 एंड 3 है ना, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लें और पॉजिटिव साइन के साथ में स्टार्ट कर लें। पॉजिटिव साइन के साथ में स्टार्ट किया तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये अगर इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं करना, प्रीवियस साइन ही यूज करना है।
प्रीवियस साइन ही यूज करना है। तो ये भी क्या ले लें, इसको नेगेटिव ले लें साहब, और ये क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव, क्योंकि इस पर ऑड पावर है। आपको क्या सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा -3 से लेके -1 यूनियन 3 से लेके इनफिनिटी। समझ गए, क्लियर। सुनो क्या कंसेप्ट था कि सर ने इवन पावर गिवन है, लेट्स सपोज की पावर 20 22 गिवन होती तो आप इसका चेंज नहीं करते, इसमें आप सेम साइन रखते। और पावर गिवन है 20 21 तो आप साइन कन्वेक्शन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसका लॉजिक क्या आता है ये मैं डिटेल लेक्चर में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि इवन होता है तो आपको पता ग्राफ क्या होगा, अब होगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे इधर साइन होगा वो सिमिलर साइन आपको इधर भी मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अच्छा ये अगर लेस देन इनइक्वलिटी होती तो आंसर क्या होता, बालक ने जवाब दिया -1 से 3, जो कि सरासर गलत है। मैंने बोला यहाँ पर अगर ये इनइक्वलिटी लेस देन होती, ओनली लेस देन, मैंने इक्वलिटी नहीं बोला, तो आप इस ऐसे मत बोल लेना -1 से लेके 3, -1 से 3 बोलेंगे डायरेक्टली गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या 0 कर दिया, क्या 2 को भी इंक्लूड कर दिया। तो -1 से 2 और 2 से 3, या अगर -1 से 3 राइट करेंगे तो आप उसमें 2 को एक्सक्लूड कर दें, माइनस ऑफ एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 2। इस तरह से आप उसको सॉल्व करें। क्लियर, तो ये कर लेंगे। अब रिपीटेड फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, रिपीटेड भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देगा इसका। उसके बाद रेशनल इनइक्वलिटी आ जाती है साहब, है ना। इनको सॉल्व कैसे करते थे, कुछ नहीं करना, सिंपल फैक्टराइजेशन करना था हमें, और फैक्टर्स करते थे। और फैक्टर्स में मुझे पता है जो वैल्यू मिल रखी है उसको आप ऐसे ही नंबर लाइन में ड्राउन कर दो, और नंबर लाइन में ड्राउन करने के बाद क्या वैल्यू मिल रही है आपको, 3/2 और एक 7/3। विच वन इज द ग्रेटर, 7/3 इज ग्रेटर, दिस इज द 3/2, सो पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव। विच रीजन वी नीड टू सेलेक्ट, द नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन विल बी 3/2 to 7/3। समझ गए कहानी, ध्यान ये रखना है बस। अगर यहाँ पर कभी इक्वलिटी होल्ड होती तो 7/3 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करनी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अरे नहीं है वो यहाँ तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। तो कभी अगर इक्वलिटी दे रखी है तो आपको ये केयरफुली आंसर चेक कर लेना है कि कहीं आपने ऐसा तो नहीं कर दिया साहब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कहानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं इसी क्वेश्चन में कुछ कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में कुछ कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा दे देता इसको ग्रेटर देन, ये दे दी साहब, है ना, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू दे दी, तो आंसर है ना आपका ऐसा होता -∞ से लेके 3/2 तक, यूनियन ओपन ब्रैकेट 7/3 से लेके, ये ओपन ब्रैकेट है साहब, है ना, स्पेशली ध्यान रखना है। क्यों है ओपन ब्रैकेट, समझ गए रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इस वजह से मुझे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज करना होगा। समझ गए, क्लियर। हाँ बहुत है डरावना सा, लेकिन ये डरावना है नहीं, है ना, स्केरी प्रॉब्लम, लेकिन हमें इसको लवली प्रॉब्लम में चेंज कर लेना। वो कैसे करते हैं हम जानते हैं अच्छी तरीके से। 3 को इधर ले आएंगे सब, है ना, एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। एक बार बता भी देता हूँ, जैसे इसका एक बार बता दो ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो क्या इसमें फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, -1, सबसे पहले साहब -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 और फिर 2 आया। 2 पे पावर कैसी है, ऑड है या इवन है, ऑड है, तो सब पॉजिटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव हो गया। अच्छा 0 पे कैसी है, ऑड है या इवन है, 1 पे, हाँ 1 पे इवन है ना, नेगेटिव है ना, और 0 पे इवन नेगेटिव है ना। अच्छा इस पे प्लस होगा। अब समझते हैं कहानी, है ना, कैसे बनानी है बताओ, कौन सा रीजन लेना है मुझे, लेस देन 0 लेना है। और लेस देन 0 वाला रीजन कौन सा हो रहा है इसमें, नेगेटिव वाला। और नेगेटिव वाले रीजन को कैसे राइट करेंगे इसमें, बहुत ही बढ़िया सही खेल गया। -1 से 0 से 0 to 1 और 1 to हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इसने क्या ओपन ब्रैकेट यहाँ पर गिवन इनइक्वलिटी इस तरह से गिवन थी जिसमें आपको यह होल्ड करना था। क्लियर, समझ गए। इधर लेके आएंगे साहब और इधर लेके आएंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप इधर लेके आए एलसीएम ले लें, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। कभी मॉडुलस आपको गिवन है ना, मॉडुलस आपको गिवन है, तो ये मॉडुलस है ना ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। और मैंने बताया था कोई पॉजिटिव नंबर है तो आप उसका RHS में जाके मल्टीप्लाइड कर सकते हो। बस ये देख लेना है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो आपको पता है x + 4 ये अगर 0 नहीं होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इस इनइक्वलिटी का अकॉर्डिंग -4 नहीं हो सकती ना। अच्छा -4 नहीं हो सकती, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इनइक्वलिटी चेंज, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी क्या होती है, सेम होती है। तो कोई पॉजिटिव नंबर दे रखा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो उसका ना। फालतू का क्वेश्चन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, हो जाएगा ना, है ना। ये सब जेई में पहले बहुत पहले आ चुके हैं क्वेश्चन है ना, वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है।
अच्छा, कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी 1/x माइनस ऑफ 1 दे रखा है, क्या करने वाले, इसको इधर ले आए, एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसा मत कर देना, इसको उधर भेज दो ना, क्योंकि अभी x के बारे में हमें नहीं पता ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कर लेंगे सॉल्व, किसमें, एक बार इसमें क्या नहीं लिख सकते, नहीं इधर ही ले आओ, भेज तो सकते हैं, लेकिन फिर आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, x हेयर इज x ग्रेटर देन 0, हेयर इज x लेस देन 0। तो इट्स बेटर देन कि आप क्या करें उस केस में कि आप इधर ही ले आओ ना उसको, काहे को फालतू की माथाफोड़ी करें, है ना। तो हम इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमें प्रॉब्लम है ना, एग्जामिनर को अपनी नॉलेज शो नहीं करनी, हमें यह शो करना है कि हमें क्वेश्चन आता है और हमने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया, बस है ना, ये टारगेट होना चाहिए हमारा। वो एग्जाम में नॉलेज शो कर रहे हैं वो हम क्लासरूम में करते हैं ना, डिटेल लेक्चर में, तो वहाँ पर करेंगे वो सारी बातें। अच्छा हो जाएगा ना, नेगेटिव दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे सब, है ना, ये भी हो जाएगा ना। उसको डबल इनइक्वलिटी ना, डबल इनइक्वलिटी सॉल्व करना में आता है, हम कैसे करते थे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और फिर दोनों में यहाँ पर यूनियन लेके सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर ना। मैं नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसको इधर ले आए साहब और इसको इधर ले आए, दोनों को इंडिविजुअली आप सॉल्व कर लें। और वैसे भी देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूजेस देखने को मिलते हैं। इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है। क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इनके आगे चल के भी आपको यूजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये कहानी कैसे करें साहब, है ना, x² + 3x + 1 और x² + 3x - 1 > 5। अब देखो इसमें बड़ी समस्या हो जाती है कि सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके इंडिविजुअल फैक्टर नहीं दिख रहे मुझे ना, और इंडिविजुअल फैक्टर नहीं दिख रहे तो क्या कर सकते हैं, याद करो ना, अपनी मन की पावर जगाओ। नहीं ऐसा नहीं करें, अगर दोनों ही > 5 तो > 25 हो जाता, तो क्या करें, एक सिंपल सी कहानी ना, मन की आंखों से देखोगे तो कुछ दिख रहा है मुझे ना। मैंने बोला मैथ्स की प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्यार करना सीखो, प्यार से उसको हैंडल करना सीखो, वो आपको भी प्यार करेगा। x² + 3x + 1, सो कैन आई टुक दिस इज द वैल्यू। चलो बाई लेट कर लेते हैं, बाई से तुम्हें बहुत ज़्यादा लगाव है ना, चलो बाई कर लेते हैं, ठीक है, बाई +1 और ये बाई -3। अब कुछ दिख जाएगा मुझे ना, ये दिख रहा है साहब, y² -3y + बाई -2y -3 और -5 > 0। अब कुछ दिख रहा है क्या, y² -2y -8 है ना, कुछ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या, बाई -4 एंड बाई +2 > 0 ना। अच्छा, अगेन बाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बाई की वैल्यू है क्या, x² + 3x और ये -4, अनदर इज x² + 3x + 2 है ना। अब तो दिख गया फैक्टर साहब, है ना, इसके फैक्टर क्या होने वाले, x² + 4x - 1 है ना, तो x + 4 और x - 1, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x + 2 × x + 1। आप तो कर सकते सॉल्व इसको ना। तो ये भी ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक अगर ऐसे भी गिवन होती तो आप उसको ऐसे लेट करके सॉल्व करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर, कोटा। उसके बाद ये है, अगर ऐसा नंबर दे रखा तो पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भेज दो नीचे। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2⁻x - 8, x = 3 हो जाएगा फैक्टर्स ना। उसके बाद फिर हमने ये ग्राफ देखे थे कि अगर ऐसा दे रखा है और इसमें कुछ ट्रू और फॉल्स वाली बातें करूंगा, ये देख लेना ग्राफ है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है, ए मैंने लेस देन 0 कर रखा है, यहाँ पर ए लेस देन 0 किया हुआ है, डाउनवर्ड फेस पर बोला, तो इज ट्रू और फॉल्स, अरे बालक फॉल्स कैसे है, ए जब > 0 होता है तो अपवर्ड फेस पर बोला होता है, यहाँ पर लेस देन 0 उसने दे रखा है, तो अच्छा > 0 है, ग्रेटर देन दे रखा, हाँ फिर तो फॉल्स है, देखते देखते बिल्कुल सही ना, फॉल्स हो गया ना साहब। अच्छा, तो इससे पहले लेस देन भी था क्या, अच्छा यही था ना, देखने में गलती की। सी की वैल्यू बारे में बात करें, सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो कैसे चेक करते हैं सर, है ना, ट्रू है फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ना थोड़ा सा इसका आइडिया करो ग्राफ के बारे में, ये अगर लेट सपोज अल्फा है, ये अगर लेट सपोज क्या है बीटा है, तो मुझे ये बताओ ये अल्फा एक नेगेटिव क्वांटिटी हो रही है, बीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो रही होगी अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो अगर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, c/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a आता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई मैंने किया ना, तो ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये नेगेटिव मिल रहा है। अगर ये नेगेटिव हुआ, ए की वैल्यू कैसी है, ए की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है,
तो ए की वैल्यू नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना। सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ट्रू। क्लियर। डी के बारे में बता दो। सही ना, 2 रूट्स मिल रहा है ना, इसमें कोई समस्या नहीं डी में। तो माइनस बी बाई ए के बारे में बताओ। हाँ, या अल्फा प्लस बीटा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? एक ज्यादा एक कम है, पॉजिटिव में बहुत ज्यादा, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। और ओवरऑल क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होती है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू, पॉजिटिव। ये बताएं सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, क्या कहानी सेम है? डू फास्ट है ना, इतना टाइम नहीं। सी बाई ए क्या करें, अरे क्या को कंपेरिजन करनी साहब, अल्फा इंटू बीटा एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, फॉल्स है, फॉल्स है। क्या है दिमाग लगाना। हाँ, इसमें बताओ बी के बारे में। अरे सिंपल सी कहानी ना, माइनस बी बाई ए क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो फिर बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी साहब, है ना। हाँ, वो भी सेम कहानी, वो भी सेम कहानी ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस डी बाई 4 है, तो क्या है, ट्रू। और वैसे ही पता है ना, ग्राफ देखो ना, ग्राफ में ये माइनस बी बाई 2 होता है, ऊपर हो रहा है, ऊपर है ना बाई है ना, तो ऊपर हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा, अब द एक्स एक्सिस है ना। ठीक है साहब, है ना। यहाँ पर फिर मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, है ना, उनसे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी डाउट आता है तो डाउट सेशन में शेयर करें। फिर भी अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, वहां पर आप क्लिक करके अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। ओके। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन देखने को जेईई मेंस में जरूर मिल सकते हैं, चाहे जेईई मेंस हो बिट सेट हो। कहानी कुछ इस तरह से गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक क्या ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटर देन 0 हो, क्वाड्रेटिक अगर लेस देन 0, तो ये कंडीशन आपको याद जरूर होनी चाहिए। एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब मिलता है, जब अबव द एक्स एक्सिस हो, और अबव द एक्सिस के लिए क्या कंडीशन होती है, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, डी शुड बी लेस देन 0 सब, है ना। तो ए की वैल्यू की कंडीशन लगा देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि ए माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, है ना। अच्छा, डी के लिए कंडीशन लगा दो, डी के लिए कंडीशन क्या लगा दें, और फिर दोनों में क्या लेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशन कंपलसरी है, दोनों कंडीशन कंपलसरी। जब दोनों कंडीशन कंपलसरी हो ना, देन यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन, यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन। मैं बता देता हूँ इक्वेशन करके ना, नहीं तो आपको समस्याएं बैठेंगी। इसका स्क्वायरिंग कर दें, बी है ना, नेगेटिव स्क्वायरिंग कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्ट कर दूँगा, उसका माइनस 1, है ना। ये क्या करना है आपको, ग्रेटर देन, अच्छा लेस देन है ना, क्योंकि ये ऐसे दे रखा है, लेस देन कर देना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, माइनस 3 ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, प्लस 2 है, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 4 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू, कुछ फैक्टर्स हो रहे हैं क्या इसका, 3 ए स्क्वायर माइनस 2 है, माइनस ऑफ 5 ग्रेटर देन 0, क्या फैक्टर हो रहा है, 15, तो 3 एंड 5 है ना। अरे 15 है ना, और 2 लेके आना तो 5/3 हो गया ना, फैक्टर्स है ना। अच्छा, 5/3 माइनस 5 और डिवाइड बाई 3, ये डायरेक्ट फैक्टर करना आता है ना, मैंने बता रखा है ना। अगर कोई, जैसे आपने मन में फैक्टर सोच लिए ना, जैसे मन में फैक्टर को आप थिंक कर लें, जैसे -5 है और +3 है, तो फिर जो कोफिशिएंट गिवन है एक्स उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें ना, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, a 5/3 और a 3/3 प्लस ऑफ 1, है ना, ग्रेटर देन 0 ना। नंबर लाइन कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a -1 और ये 5/3, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, क्या लेना है आपको, पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करना है ना, पॉजिटिव रीजन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इंटरसेक्शन, a शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 1, है ना, तो 1 की कहानी कुछ ऐसे आ रही होगी साहब, है ना, यहाँ से ग्रेटर देन, है ना, तो दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। वैसे तो मैंने ये भी बता रखा है कि आपको ये ग्राफ, लाइन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके होते हैं कि ये लाइन ग्राफ है ना, माइंड में सेट कर लेता हूँ, डायरेक्ट आप रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ बड़े से बड़ा हमेशा ना, तो 5/3 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो किससे बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ा नंबर कौन है 5/3, तो 5/3 से ग्रेटर देन, तो आंसर विल बी
5/3 टू इन्फिनिटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इज इट क्लियर? हाँ, ये नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन में नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं, जिस इसमें लेस देन गिवन है। बस मैं इंट बताऊंगा, आप समझ गए होंगे ना। लेस देन गिवन होता तो क्या कंडीशन लगाएंगे? पहले तो a+4 शुड बी लेस देन 0 और d की वैल्यू शुड बी नहीं लेस देन 0 ना, क्योंकि ये भी ग्राफ क्या आएगा आपका, ऐसा आएगा। क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ से इक्वल टू नहीं दे रखा ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, इसे दे ही नहीं रखा। इसने बोला साहब नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब मैं समझता हूँ वाई एक्स से बिलो दी ग्राफ दे रखा है, और एक्स से बिलो दे रखा है, तो आपको 0 इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर उस केस में ऐसा दे रखा हो, लेस देन इक्वल टू दे रखा हो, तो आप भी क्या कर देंगे? यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर देंगे। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन है ना, फालतू के क्वेश्चन होते हैं, फालतू में कैलकुलेशन करवाता है, थोड़ा घबराना मत है ना ऐसे क्वेश्चन से, मैं बता देता हूँ। हाँ, जैसे इस तरह का गेयर माने, तो आपको बताइए इसका बीटा है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 की वैल्यू 0 दे रखी, तो इसको इसी वाली फॉर्म में आप चेंज कर लेना। ऐसे ये गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कर रखे हमने, काफी क्वेश्चन कर रखे हैं। इसको इधर ले आते हैं हम, x-3 का, फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं बहुत साइड में, तो इक्वालिटी बन जाती है x² माइनस, वेरी गुड है ना, इस तरह इक्वालिटी बन जाती है ना, तो इस क्वालिटी को इसमें पुट कर देते हैं, आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऐसा मत कर देना गलती से कि x की वैल्यू ये है और इसमें पुट करके देख लेते हैं साहब, है जिंदगी बीत जाएगी, है ना, एग्जाम ओवर हो जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा देगा 21 नंबर। इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं ना, तो क्या करें? वैसे तो बहुत अच्छी कहानी आती है सर, हमें d=0 ना, d=0 ना, लेकिन है ना, ये और भी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, कल ऐसे शॉर्ट ट्रिक डिस्कशन करूंगा मैं इनकी, कि कभी भी आपको ऐसा गिवन है ax² प्लस bx प्लस c है ना, और अगर ये इक्वल रूट्स हो और ये साइक्लिक ऑर्डर में दे रखा हो, तो डेफिनेटली इसका एक रूट है ना, एक रूट इसका 1 दिख रहा है मुझे, देखो, तो अगर एक रूट 1 हुआ तो दूसरा रूट भी क्या होगा? 1 होगा। और किसी इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स 1 हो जाएं, किसी इक्वेशन के दोनों रूट्स 1 हो जाएं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a। तो डेफिनेटली c को क्या कर देना चाहिए? c के इक्वेट मुझे a कर देना चाहिए, और c के इक्वेट अगर मैं a यहाँ से कर देता हूँ माय डियर, तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये pq माइनस pr इज इक्वल टू pr माइनस rq है ना, समझ गए होंगे ना, 2pr इज इक्वल टू pq प्लस rq है ना, तो ये बहुत आसानी से कहानी बन गई ना, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। अच्छा, ये कहानी कुछ ऐसी भी दिख रही है कि अगर PQR की बात करें तो, हाँ वो तो डिवाइड तो कर लेंगे, वो तो हो गया क्वेश्चन तो ना। ये PQR किस में है? लेट्स सपोज वो रिलेशन नहीं देगा, वो दे देगा, ये दे दिया इक्वल रूट्स हैं, और PQR RN है ना, ऑप्शन दे दिया आपको ना, AP GP HP और नन ऑफ दिस, तो HP में हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जेई में आस्क किया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इस वजह से यहाँ पर इसको देखना जरूरी था। तो समझ गए, जब साइक्लिक ऑर्डर आपको दे रखा हो तो आप क्या करें? फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर दो, फालतू में डी की वैल्यू में उलझे नहीं रहें, डी की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। क्लियर? उसके बाद हमने देखा था डबल, अच्छा ये सारे रिविजन कराया था मैंने। उसको क्वाड्रेटिक विद रूट्स 0 ना, तो अगर ऐसा दे रखा हो कि मुझे रूट्स अगर 0 दे रखे हैं, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर 0 हो जाए, तो एक ही केस होगा b=0 और c=0 ना। डिफरेंट केस लेते हैं। क्वाड्रेटिक 1 रूट्स इज इनफाइनाइट है ना, तो आपको पता है 1 रूट अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो समेशन क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? ये c/a होता है तो 1/0, तो c एक वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या, एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तभी पॉसिबल है। बोथ रूट्स आर इनफाइनाइट, तो a भी 0 b भी 0, बट c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0/0 क्या होती है? फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी ना। अच्छा, बोथ रूट आर इनफाइनाइट है ना, समझ गए ना कंडीशन क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, दोनों को 0 कर दें और वो 0 नहीं है ना, तो यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अरे यहाँ की ना देखा, a को 0 करना है, b को 0 करना है, c को 0, नींद नहीं आनी चाहिए ना, तो इसको 0 कर देना सब है ना। p की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई? 1 मिल गई। अच्छा, q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2p, तो q की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। केस आपको याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो हमें पता है किसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन करती है, वो किस पे करती है? -b/2 है ना। ये बात है ना, मैं 3 तरीके से बताता हूँ, एक तो बेसिक क्वाड्रेटिक तरीके से, एक ग्राफिकल तरीके से, और तीसरा AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमम चेक कर देते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम डिस्कशन इसका कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन है। क्लियर? जैसे मिनिमम मैक्सिमम दे रखा है तो 3 तरीके ना, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज,
अरे नहीं नहीं, वो फालतू में एओडी नहीं लाना है, हमारे क्वाड्रेटिक देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना, कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमम, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी आपको। उसके बाद रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन देख लेते हैं। कोई भी लीनियर फंक्शन दे रखा है तो उसकी रेंज क्या होती थी, इस तरह से ये ग्राफ कोई जाता है लीनियर फंक्शन तो -∞ से लेके +∞ तक। तो लीनियर की रेंज है ना -∞ से लेके +∞ तक, जिसको हम आर बोलते हैं, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। कोई अगर लीनियर अपॉन लीनियर गिवन है, लीनियर अपॉन लीनियर गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोमेन चेक करनी, तो डोमेन में तो क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -d/c, इट मीन्स r - d/c, ऐसा हो जाएगा ना डोमेन। अच्छा रेंज की बात करें तो रेंज में मुझे पता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर 1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर 2, तो r माइनस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर 1 डिवाइड बाई r कोफिशिएंट ऑफ लीनियर 2 है ना, तो ये लीनियर 1 और लीनियर 2 आता है। कैसे आता है ये भी मैं बता चुका हूँ आपको ना, कि बाइलेट करते हैं फिर कंडीशन आप अप्लाई कर देंगे ना, तो ये ऐसा आप डायरेक्ट फाइंड इसको कर सकते हैं ना। क्या होगा रेंज r - 2 डिवाइड बाई 1 है, तो 2 है ना, क्या होगा रेंज, अरे 1/3 नहीं, ऊपर 0 है, एक्स का कोफिशिएंट लीनियर 1 का कोफिशिएंट क्या 0 गिवन है, तो 0 डिवाइड बाई 3 दैट विल कम 0। इसको साहब है ना कैसे करते हैं, कैंसिल कर दिया, बाई इक्वल टू क्या हो गया एक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, बाई की वैल्यू भी क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, तो r माइनस, ऐसी बहुत सारी कहानी है ना, ये कैंसिल आउट करते हैं तो हमें पता है x की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती, और 2 और 3 पे जो आउटपुट मिल रहा है ये भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इसके लिए क्या करते थे, बाई को लेट कर देते और बाई इक्वल टू हम समथिंग फाइंड कर लेते थे, और यहाँ से उस वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे ना। क्या करें, d > 0 आप पुट करते हैं, रियल दे रखा होता है, और रियल सॉल्यूशन के लिए हम फिर x की यहाँ से लिमिट फाइंड कर लेते हैं ना, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, फैक्टर्स हो रहे हैं, तब तो आप फैक्टर से सॉल्व कर लेना। जैसे इसको भी फैक्टर पॉसिबल है क्या, यस है ना, x - 2 इंटू x - 3 है ना। अच्छा यहाँ पर कोई फैक्टर्स पॉसिबल है क्या, x - इंटू x - 1 है, तो एक कहानी समझ आ गई ना, ये कहानी कैंसिल आउट हो रही, तो x - 2 और x - 1 है ना, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, तो पहले तो r माइनस क्या हो गया 1 है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 1 डिवाइड बाई 1 होगा, लेकिन 3 नहीं है, 3 तो इनपुट पॉसिबल नहीं, 3 इनपुट पॉसिबल नहीं तो आउटपुट भी पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, तो आउटपुट में मतलब 3 पुट करता हूँ, 3 - 2 1 डिवाइड बाई 1/2, तो 1/2 और भी नहीं आएगा। ये समझ आएगा 1/2 मैंने कैसे लिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि आपको 3 इनपुट नहीं दे सकते तो उस पर आउटपुट भी पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, इस वजह से r - 1 और 1/2 फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन हो जाते तब तो बहुत आसान हो जाता है, उसमें कोई समस्या आएगी नहीं आपको ना। फैक्टराइजेशन नहीं होते वहाँ पर थोड़ा ये रूट में गिवन है > 0 कर लेंगे। अच्छा उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने टॉपिक लिया था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता था कि x इसमें से हाईएस्ट कोएफिशिएंट को कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन में काम आता है, जिसके 2 रूट्स हैं, लेट्स सपोज वन अल्फा अनदर इज बीटा। अगर ऐसी ही बात करूँ मैं क्यूबिक के लिए तो अल्फा कॉमन ले लें, देयर आर 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, तो समेशन ऑफ द 3 रूट्स के लिए कहानी हमें पता है माइनस, यहीं पे देख लेते हैं माइनस, अगर इसके 3 रूट्स होते हैं तो -b/a, सम ऑफ अल्फा लिख देता हूँ मैं इसको -b/a, फिर उसके बाद सम ऑफ अल्फा बीटा कितना हो जाता है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा -d/a। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहते हैं यहाँ पर है ना, अल्टरनेटिव चलते रहेंगे ना, हाँ हो जाएगा ओके, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा ना। अच्छा उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक दे रखा तो एक और रूट सिलेक्ट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ना, तो 3 रूट्स का समेशन और ये हम फाइंड कर लेंगे ऐसे ना, -b/a -c/a फिर d/a है ना, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे सारी बातें ना। अगर जैसे कभी रूट्स आपको चाहिए भी होते हैं तो हमें पता है a + b + c अगर दे रखा है इसका होल स्क्वायर, तो हम इसको राइट कर सकते हैं समेशन ऑफ a² + 2 टाइम्स ओवर ab है ना, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन भी आई थिंक इस पर गिवन था, सम ऑफ द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द रूट्स है ना, तो आप समझ गए होंगे ना, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ओवर अल्फा, समझ गए ऐसा ना, ऐसी क्यूबिंग में भी कर लेंगे मैं ना, ठीक है हो जाएगा ना। इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे, इसने ये भी दे रखा है जैसे सम ऑफ द 2 रूट्स 0 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या होता है यहाँ से -4 हो गया, ये वैल्यू दे रखी है तो ये गामा की वैल्यू फाइंड हो गई ना, तो ऐसे फिर अदर रूट्स भी आप फाइंड कर सकते हैं ना, हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे और फिर वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसने तरह का लेंथ ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द रूट्स हो जाएगा ना, लेंथ क्या इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे और हमें इसका एरिया फाइंड करना है ना।
उसके बाद लास्ट टॉपिक अपन आता है लोकेशन ऑफ द रूट्स है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू ना। जेई में जो मोस्टली क्वेश्चन है और स्पेशली फॉर जेई एडवांस की मैं बात करूँ तो वहाँ पर इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इससे पहले ना एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, आई थिंक वो इसमें नहीं इंक्लूड किया, मैं यहाँ पर करा देता हूँ उसको। कॉमन रूट कंडीशन है ना। कॉमन रूट कंडीशन याद है क्या आपको? कॉमन रूट कंडीशन है ना, जैसे इसमें ना एक तो ये कंडीशन होती थी वन रूट कॉमन, तो वन रूट कॉमन का मतलब ये है कि कोई बार रहेगा ऐसे दे रखा है ए एक्स ए, अगर ये रूट कॉमन है ए वन अल्फा स्क्वायर बी वन अल्फा प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। अनदर दे रखी क्वाड्रेटिक हुई है ना ए टू अल्फा स्क्वायर बी टू अल्फा और सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करते थे यहाँ से अल्फा फाइंड करने के लिए अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा और डिवाइड बाई वन अपॉन समथिंग है ना। इसको अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते थे। बी वन मल्टीप्लाई सी टू तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन है ना। फिर मैं बोलता था इसके लिए नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव के लिए हम क्या उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए टू सी वन माइनस सी वन नहीं सी टू ए वन है ना, सी टू ए वन। फिर इसके लिए चेक कर ले एब्सोल्यूट के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ए वन बी वन ए टू ना, इस तरह से। फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें साहब है ना, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाती है यहाँ से ए टू सी वन माइनस सी टू ए वन डिवाइड बाई ए वन बी टू बी वन ए टू ना, इस तरह से। ये अल्फा की वैल्यू ना फिर यहाँ पर पुट कर देते थे हमें ना इन दोनों के सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बी वन सी टू बी टू सी वन डिवाइड बाई ए वन बी टू और बी वन ए टू ना। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। इसका क्या आता है होल स्क्वायर आता है ना, होल स्क्वायर। तो अगर मैं चलो डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ से ना, अगर मैं इसका होल स्क्वायर ले लेता हूँ एक स्टेप में, इसका मैंने होल स्क्वायर के इक्वल कर दिया ना, तो आपको ना एक कहानी समझ आ रही है यहाँ से क्या कि ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर और इससे एक वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये इसके जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कहानी ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इंटू मल्टीप्लाई ऑफ सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन है ना, ऐसा मल्टीप्लाई। याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी है ना। वैसे मैं बोलता हूँ ये भी करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने डिटेल लेक्चर में आपको बता रखा तो कहीं ना कहीं ऐसा दे रखा हो तो दोनों कॉमन रूट्स अगर गिवन हो, कोई क्वेश्चन की वैल्यू अगर आस्क करता है तो आप जिस इक्वेशन में रूट्स गिवन हो उसके रूट्स फाइंड कर लें और वो रूट्स अनदर इक्वेशन में पुट कर लें। वहाँ पर चाहे वो क्वेश्चन लैम्डा होगा के होगा तो वहाँ से वो वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई जगह पर ये मेथड यूज करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट कंसेप्ट और है इसी का ना, वो देख लेते हैं। जब बहुत रूट कॉमन कंडीशन हो, चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ, बहुत छोटी सी कंडीशन है। बहुत रूट कॉमन कंडीशन याद होगी वैसे तो ना, क्या कंडीशन होती है? बहुत रूट कॉमन है ना, क्या होगा बताओ? अरे तो बहुत आसान है, महान आसान, ए वन अपॉन ए टू, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ना। कुछ और भी कहानी ली थी मैंने इसमें ना, इसके बाद वो मैंने इसमें समरी में इनको बस बता देता हूँ क्योंकि डिटेल लेक्चर में दे रखे वो ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक का आइडेंटिटी बन जाता है तो आइडेंटिटी तब बनता है तब उसके मोर देन टू रूट्स हो जाए। तो उस केस में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो उसके मोर देन टू रूट्स हो, उस केस में तो इनफाइनाइट रूट हो जाता है और इनफाइनाइट रूट हो जाता है तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। एक ऐसा क्वेश्चन भी कराया था जिसमें मैंने पी की वैल्यू फाइंड करवाई थी ना, पी की वैल्यू फाइंड करवाई थी। तो वो सारी बातें आप देख लेना एक बार डिटेल लेक्चर्स में ना। उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जिस इसमें दे रखा है बोथ रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आर ग्रेटर देन एन स्पेसिफिक नंबर। कोई एक ग्रेटर देन दे रखा है किसी पर्टिकुलर नंबर से ना, एक क्वाड्रेटिक गिवन है आपको, लेट्स सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, और वो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे गिवन है। अगर इसका दे रखा है डी है ना, डी, अगर इसके रूट्स किसी डी नंबर से ना, डी नंबर से ग्रेटर देन है, इधर ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरह से ये भी केस हो सकता है ना इसमें ना, क्योंकि दोनों रूट्स हो सकता है इक्वल हो या डिस्टिंक्ट हो ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है जिससे आपका करेक्ट आंसर आ जाए ना। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन देख लेते हैं ना। एक तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मैं बस डायरेक्ट इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक कंसेप्ट को। वैसे बहुत डिटेल में ये लेक्चर बहुत बड़ा है ना और इंपॉर्टेंट भी है, तो आप वहाँ पर देख लें इसको डिटेल में लेक्चर के। बाकी यहाँ पर हम रिवीजन देख लेते हैं। ए की कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मैं भी लेस देन के लिए बताऊंगा। डी शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
उसके बाद माइनस बी बाई टू है। माइनस बी बाई टू है के बारे में क्या कमेंट करेंगे, जिससे आपको पता है माइनस बी बाई टू है, यहाँ पर कोई पॉइंट हो रहा होगा, ये पॉइंट है ना माइनस बी बाई टू है होगा, तो माइनस बी बाई टू है की वैल्यू किससे ग्रेटर देन हो रही है, डी से ग्रेटर देन हो रही है, तो थर्ड कंडीशन इज भी माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन। एंड फोर्थ कंडीशन इज एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी साहब है ना, ये वैल्यू ऑलवेज क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, तो एफ ऑफ डी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सब याद कैसे होंगे ये कंडीशन? अरे कुछ नहीं है, भूल जाओ तो भी घबराना नहीं, बस ये कंडीशन बना लेना, ग्राफ देखते जाना, ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ना। अच्छा, ये ऐसा जरूर नहीं है कि साहब ये हो, है ना, उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पर डी ले लिया मैंने ना, और यहाँ पर ऐसा भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो बस इस केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू लेस देन हो जाएगी, डी की वैल्यू सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, बाकी सारी कुछ सेम रहेगी। अच्छा, एफ ऑफ डी भी चेंज हो जाएगा, है ना, एफ ऑफ डी क्या होने वाला है, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, ये क्वेश्चन गिवन है, मैंने इसी पे सॉल्व करा रखा है प्रॉपर तरीके से, है ना, कि क्या कंडीशन ये गिवन होगी, सॉल्व कर लेंगे इसको, कंडीशन अप्लाई करनी है, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, आंसर फाइंड कर लेना, क्योंकि डी की वैल्यूशन क्या दे रखी है, स्पेसिफिक नंबर क्या 3 दे रखा है, तो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन अप्लाई करना। उसको टाइप नंबर 2 क्या था, बोथ रूट इधर वन साइड, है ना, मतलब डी क्या बीच में लाइज करे ना, तो इस कहानी में ना बहुत अच्छा निचोड़ आता है कि डी अगर बीच में लाइज करेगा तो एक ही केस हो रहा होगा कि वो डिस्टिंक्ट रूट्स हो रहे होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर इस केस में तो बस ज़्यादा केसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि डी के बारे में तो फिक्स पता चल गया कि डी ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए या डी लेस देन 0 होना ही चाहिए। तो एक ही वैल्यू को अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर लेता हूं तो एफ ऑफ डी एक केस में। अच्छा, माइनस बी बाई टू के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं सर, है ना, मुझे पता नहीं, माइनस बी बाई टू हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो उसके बारे में कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। तो एफ ऑफ डी ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर ये इसके लिए है, अगर ये लेस देन होता, लेट सपोज ग्राफ ऐसे होता, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये डी यहाँ पर लाइज कर रहा है ना, तो कहानी साहब ए के लिए लेस देन 0 और एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ से, एक बात नोट कर पा रहे हैं कि ए और एफ ऑफ डी दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों का साइन अपोजिट है। तो जब दो साइन अपोजिट है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहां से एक सिंगल केस बना लेता हूं, a इंटू एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, खत्म कहानी बस। जब वो d नंबर दोनों रूट्स के बिटवीन में लाइज करता है तो आप ये कंडीशन यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद साहब है ना, इस पर मैंने एक प्रॉब्लम गिवन कर दी, एक सॉल्व कर लेना, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है और ये कर ही लेना, क्योंकि ओनली थ्योरी लेक्चर देखने से या समरी देखने से तो समरी बढ़ रही है, लेकिन सॉल्व जरूर करना है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है नहीं हमसे। अच्छा, कुछ थर्ड टाइप है ना, बोथ रूट लाइज बिटवीन द टू स्पेसिफिक नंबर है, डी और ई के बीच में दो नंबर लाइज कर रहे हैं, तो इसमें फिर से वो कहानी सेम आ जाएगी ना, कि एक तो ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, ये ऐसा भी तो हो सकता है साहब में ना, क्योंकि ये ऐसा बना दिया मैंने तो भी पॉसिबल चलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो भी एक नंबर के बिटवीन में दोनों नंबर लाइज कर रहे हैं ना। तो लेट सपोज ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मैंने अप्लाई कर ली इसके लिए, ए ग्रेटर देन 0 के लिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, और माइनस बी बाई टू के बारे में इस बार कमेंट कुछ ऐसे करेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे कि ये नंबर इन दोनों नंबर के बिटवीन में लाइज करेगा, तो ये इसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी। कुछ मैंने ऐसे ही बताया था आपको कि मैं ऐसा जरूरी नहीं कि सारी सारी कंडीशन अप्लाई करूंगा, अकॉर्डिंग टू वेरी करता है कि प्रॉब्लम किस तरह की बना, हो सकता है कुछ कंडीशन मेरी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यही मैं नेगेटिवली बात करूं, नेगेटिवली क्या हो जाएगा बताओ, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? डी तो सेम रहेगा साहब है ना, ई की वैल्यू एफ ऑफ ई और एफ ऑफ डी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी सेम रहेगा, और ए की साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर बेस ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप। उसका टाइप नंबर 4, बोथ रूट्स लाइज ईदर दिस साइड, और इन दोनों नंबर के, ये नंबर है ना, कुछ ऐसे लाइन नंबर बिटवीन में लाइज करेंगे ना इस तरह से ना, तो इसमें भी इस कहानी सेम पता चल गई ना कि ये क्या इक्वल टू पॉसिबल है, इसमें है नहीं है ना, लगाने की जरूरत है नहीं, फिक्स हो गया साहब है ना, क्योंकि इक्वल टू होगा तो नंबर लाइज कर ही नहीं सकते दोनों रूट्स के बीच में, तो ये डेफिनेटली ये डी क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन 0 ही रहा होगा, तो इसमें तो वो लगाने की जरूरत है नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एफ ऑफ डी के बारे में कमेंट कर दें, क्या आएगा, नेगेटिव, और एफ ऑफ पी के बारे में कमेंट करते हैं, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, और ए के बारे में कमेंट करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो ना, कि साहब है ना, ए इंटू एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई शुड बी लेस देन 0 ना,
पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव दैट विल बिकम नेगेटिव है ना। तो ये कंडीशन भी अप्लाई। इसमें इक्वेशन गिवन कर दिया मैंने ना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी एंड ई ना, तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज कि ये रूट लाइज कर रहा है, तो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई शुड बी लेस देन 0 ना, ठीक है। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम थी ना, और इसमें बेस्ड प्रॉब्लम मैंने और भी दे रखी है, इसमें कुछ स्किप कर दी मैंने प्रॉब्लम, तो आप उनको सॉल्व जरूर कर लेना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज जो हमने देखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस कंप्लीट हमने इसका रिवीजन देखा, एक समरी देखी है। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये समरी ये नहीं शो करती कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हुआ है, तभी कंप्लीट होगा क्योंकि अभी जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। प्लस साथ में कल जो मैं लेक्चर्स कराने वाला हूं क्वाड्रेटिक पे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्व करने चाहिए, ये सारी बातें कल के एपिसोड में देखेंगे। तो कल के एपिसोड मिस ना करें क्योंकि आज से कंप्लीट लिंक होगा और कल हम इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। एग्जाम में कैसे शॉर्ट ट्रिक्स यूज करें, ये सारी बातें हम कल करेंगे। प्लस साथ में जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कमेंट किया था आप सबको, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो मैंने 2 ऑप्शन गिवन कर रखे, एक तो फर्स्ट वन टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके वहां पर देख लें। जो अगर लेटेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको क्विक मिल जाएगा, अदरवाइज वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। प्लस साथ में ही अपना जो एप्लीकेशन गिवन कर रखा है वहां पर प्री स्टडी मटेरियल में जाएं तो वहां पर एक ऑप्शन बना दे जेई 2022 के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, जहां पर आपको कंप्लीट ये फ्री मैथ्स की जो फॉर्मूला बुक किट है ये आपको मिल जाएगी। प्लस साथ साथ में जो मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, ये पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल रहेगी। तो जो विद्यार्थियों ने अभी तक ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो प्लीज एप्लीकेशन पर जाएं, वहां से ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। और जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपकी और हमारी जर्नी जेई एडवांस तक कंप्लीट बनी रहेगी। और जो विद्यार्थी 11th वाले हैं उनके लिए कंप्लीट, आप जब एग्जाम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तब तक आपके साथ रहेंगे। तो ये जर्नी हमारी एक लॉन्ग जर्नी है, और लॉन्ग जर्नी का सफर का मजा तभी आएगा जब हम और आप करेंगे साथ में सफर और साथ में जर्नी और साथ में अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर जल्दी से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं आपके लिए कंप्लीट। लेकिन लाइव क्लासेस तभी लेंगे जब मुझे ऑडियंस का पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप और आपके जूनियर्स इस फैसिलिटीज का बेनिफिट्स लें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लस साथ में ही कल हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक प्लस शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे यूज करें। तो कल के एपिसोड को मिस ना करें, कल होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, और जिसमें आप क्वाड्रेटिक का एक पक्का 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, चाहे वो आपका जेई का एग्जाम हो या आप जेई बिट सेट का एग्जाम हो, आप हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।